जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस का नियम, जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए। हम इसको आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आप लोगों को जो गॉस का नियम अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो गॉस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहता है? किसी जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। तो फाई ई उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस का नियम होता है। क्या होता है? यही जो है गॉस का नियम है। ये जो है आप इसको अच्छी ढंग से जो है फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूले से जो है इसकी परिभाषा निकालिए। तो क्या कहता है? किसी जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ी परिभाषा को आप जो है कुछ भी ध्यान न दीजिए। बस जो है आप ये फार्मूला ध्यान जो है रखिएगा। ये फार्मूला आपको ध्यान रहेगा, परिभाषा तो ऑटोमेटिक निकल आती है। तो जो है फाई ई, तो फाई जो है यहाँ पर आप पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं, जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, रेखाओं की कुल संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसका फार्मूला तो इस तरह होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये सदिश गुणन होता है। तो इसका सदिश गुणन क्या होता है? तो ये होता है, इसकी जगह पर ये लिखेंगे हम ई जो वेक्टर इंटू ए वेक्टर जो है ये इसके बराबर होता है। इसके बराबर हम लिख सकते हैं ई इंटू ए कॉस थीटा। इस तरह इसे क्या होता है? ये सदिश गुणन होता है। ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर जो है इस तरह का जो फार्मूला आपको कहीं पर जो है दिखाई दे, वहाँ पर जो है सदिश गुणन लगता है। तो सदिश गुणन यही होता है। जो ये जो है छोटा जो क्षेत्रफल है, जो छोटा क्षेत्रफल है, इसीलिए जो है डी ए कॉस थीटा हो गया, डी ए हो गया। तो इसका फार्मूला हो गया फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और इसका मात्रक जो होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होता है इसका मात्रक। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। मात्रक जो है आप ध्यान रखिएगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका जो है मात्रक आप ध्यान रखिएगा। परिभाषा चाहे भले ना पूछे, लेकिन मात्रक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे जरूर पूछ सकता है। और पूछा भी जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक दे देगा, उसमें बहुत सारे मात्रक होंगे, ऐसे पूछ लेगा जो है उसमें ऑब्जेक्टिव में दे देगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना दे देगा। अगर आपको जो मात्रक ध्यान नहीं है तो आपको जो है गलत हो जाएगा। तो मात्रक ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो 1 नंबर का होता है क्वेश्चन जो है, उसमें आपको जो है 1 नंबर काट भी नहीं सकता। काहे कि किसी भी प्रकार के जो नंबर काट भी नहीं सकता है उसमें।
आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है तो उसमें नंबर काटेगा काहेगा, और लेकिन जो है परिभाषा में चाहे भले ही काट ले, राइटिंग का नंबर काट सकता है। अगर आप जो है परिभाषा ढंग से लिखें तो नंबर पूरे देगा। तो आई होप आप लोगों को गॉस का नियम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।